हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रुप बाय शालिनी। आज मैं आप सबके साथ क्लास 2 की इंग्लिश बुक गुलमोहर लैंग्वेज फॉर लाइफ का चैप्टर आवर क्लासरूम, पोएम नेम इज आवर क्लासरूम, रिटन बाय बेट्सी फ्रैंको की कंप्लीट मीनिंग और बुक एक्सरसाइज को शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट वी लर्न पोएम। The chair has arms, the clock a face, the kites have long and twirly tails, the texts have heads, the books have spines, the toolbox has a set of nails, our shoes have tongues, the marbles eyes, the wooden desk has legs and seat, the cups have lips, my watch has hands, the classroom rulers all have feet, heads, arms, hands, nails, spines, leg, feet, tails, face, lips, tongues, eyes. What a surprise! Is our classroom alive? It's a very interesting poem. चलिए इसकी मीनिंग को हम समझते हैं। किड्स के लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है और किड्स की तरह यहाँ पर जो हमारे राइटर हैं, जो हमारे पोएट हैं, बेट्सी फ्रैंको ने अपने इमेजिनेशन को क्लासरूम में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको लेकर उन्होंने शेयर की है। देखते हैं कि उनकी कल्पनाएं क्या हैं, उनकी इमेजिनेशंस क्या हैं सारे ऑब्जेक्ट्स को लेकर के, और वो हमें बताते हैं। द चेयर हैज़ आर्म्स। वो क्या सोचते हैं कि जो हमारे क्लासरूम में जो देखिए चेयर रखी है इसके भी हाथ हैं। द क्लॉक ए फेस, और जो घड़ी है उसके पास एक फेस है, जैसे हम लोगों के पास फेस है, उनको लगता है कि जो घड़ी है उसके पास भी एक फेस है। द काइट्स हैव लॉन्ग एंड ट्विरली टेल्स, और ये जो काइट होती है जो उसके पीछे ये लंबी सी जो कलरफुल ये निकली हुई है, ये उनको पूंछ नजर आती है, एक करली टेल्स नजर आती है। द टेक्स हैव हेड्स, और ये जो टेक्स है, टेक्स क्या होती हैं? ये एक तरह की पिन होती हैं जिनके हेड को वो कहते हैं कि उनके ऊपर एक हेड्स है। द बुक्स हैव स्पाइन्स, और जो हमारी बुक्स है उनको लगता है कि उनके बैक में भी हमारी तरह स्पाइन है। द टूल बॉक्स हैज ए सेट ऑफ नेल्स, और जो टूल बॉक्स है उनको लगता है कि वो एक सेट ऑफ नेल्स है। आवर शूज हैव टंग्स, और ये जो शूज बना हुआ है उनको लगता है कि उनके अंदर दो टंग निकली हुई है। द मार्बल्स आईज, और जो छोटे छोटे मार्बल्स होते हैं वो उनको लगता है कि जैसे वो आईज हैं। द वुडन डेस्क हैज लेग्स एंड सीट, और ये जो क्लासेस में डेस्क होती है जिसपे बच्चे बुक्स कॉपी रख कर पढ़ते हैं, उनको लगता है कि ये जो उनके जो 4 स्टैंड है ये क्या है? उनकी लेग्स है। द कप्स हैव लिप्स, और जो जिस कप में हम मिल्क या टी पीते हैं उनको लगता है कि उनके पास भी क्या होती है? लिप्स होती है। द माई वॉच हैज हैंड्स, और उनको लगता है कि घड़ी में ये जो 2 सुइयां होती हैं वो हम लोगों की तरह 2 हैंड्स की तरह हैं। द क्लासरूम रूलर्स ऑल हैव फिट, और जो स्केल जो रूलर का यूज़ क्लासेस में किड्स करते हैं वो उनको क्या लगता है? उनके पास जैसे कि फिट है और वो चल रहे हैं। हेड्स, आर्म्स, हैंड्स, नेल्स, स्पाइन्स, लेग्स, फीट, टेल्स, हमारे जो भी ये बॉडी पार्ट्स हैं उनको क्या लगता है? बहुत ही सरप्राइजिंग लगता है कि क्लासरूम की जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके पास भी हमारे ही तरह सारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं। क्या ये इज आवर क्लासरूम अलाइव? वो सोचते हैं और वो हमसे पूछ रहे हैं कि क्या ये जो क्लासरूम है
ये अलाइव है, यहाँ की सारी चीज़ें हम लोगों की तरह जीवन मतलब जीवित हैं, वो अलाइव हैं, वो चल सकती हैं, देख सकती हैं। इस तरह से उन्होंने अपनी इमेजिनेशन को बहुत ही ब्यूटीफुली इस पोयम से उन्होंने शेयर की है। और आप अपने किड्स को इसी तरह आप पोयम को एक्सप्लेन कीजिए ताकि वो बहुत ही ईजिली इस पोयम को लर्न कर सकें। आगे हम बुक एक्सरसाइज देखेंगे। आंसर दिस क्वेश्चन इन 1 or 2 words। What do kites have? यहाँ पे हमें सिर्फ 2 words में आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू काइट्स हैव? काइट्स के पास क्या है? पोयम में हमने पहले ही रीड किया है। द काइट्स हैव लॉन्ग एंड ट्विरली टेल्स। आंसर हमें लिखना है ओनली 2 words में, लॉन्ग एंड कर्ल टेल्स या ट्विरली टेल्स आप यहाँ लिख सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज इनसाइड द टूल बॉक्स? सेकेंड क्वेश्चन व्हाट इज इनसाइड द टूल बॉक्स? और टूल बॉक्स में क्या है? सेट ऑफ नेल्स। थर्ड क्वेश्चन व्हाट हैज लेग्स एंड ए सीट? व्हाट हैज ए लेग्स एंड सीट? वो पूछते हैं किसके पास लेग्स एंड सीट्स हैं? वुडन टेबल के पास, वुडन डेस्क जो है उनके पास क्या है? लेग्स हैं और बैठने के लिए सीट है। एक्सरसाइज बी, आंसर दिस क्वेश्चंस। एक्सरसाइज ए में हमें सिर्फ 2 words में आंसर लिखना था, यहाँ पे इसको हमें डिटेल में आंसर देना है। व्हाट डज द स्पीकर कॉल्स अ सरप्राइज? स्पीकर को क्या सरप्राइजिंग लगा, उनको क्या देखकर आश्चर्य हो रहा था? आंसर इज द क्लासरूम इज फुल ऑफ थिंग्स दैट हैव द सेम पार्ट्स एज आवर बॉडी। द स्पीकर कॉल इट ए सरप्राइज। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डज द स्पीकर से दैट द क्लासरूम इज अलाइव? स्पीकर क्यों कहते हैं, उनको क्यों लगता है कि जो क्लासरूम है वो जीवित है, अलाइव है? द स्पीकर सेज दैट द क्लासरूम इज अलाइव बिकॉज इट सीम्स लाइक इट हैज ऑल द बॉडी पार्ट्स दैट ही लिविंग बीइंग हैव। आगे हम देखेंगे वर्ड्स इन यूज मैच द फ्रेजेस विद देयर करेक्ट मीनिंग। यहाँ पे ये मुहावरे हैं, फ्रेजेस हैं और इनकी जो करेक्ट मीनिंग है उनको यहाँ पे मैच करना है। फेस ऑफ ए क्लॉक। फेस ऑफ ए क्लॉक क्या है? द फ्रंट पार्ट ऑफ ए क्लॉक दैट शोज द टाइम। वो किसको कहते हैं फेस ऑफ ए क्लॉक? जिसमें उनका जो सामने का जो पार्ट है क्लॉक का, जो हमें टाइम बताता है। हेड ऑफ ए डेक, द टॉप पार्ट ऑफ ए पिन दैट यू प्रेस टू फिक्स समथिंग टू ए वॉल। हैंड्स ऑफ ए वॉच, द पार्ट ऑफ ए वॉच दैट मूव एंड शो द टाइम बाय पॉइंटिंग एट द नंबर। इस तरह से आप किड्स को करेक्ट मैचिंग कराइए। नेक्स्ट एक्सरसाइज, fill in the blanks with the correct words from the box. Look at the picture for help. यहाँ पे बॉक्स में वर्ड्स लिखे हुए हैं जिनकी हेल्प से हमको ये फिलअप करना है। आप किड्स को बताइए। डैश ऑफ द बॉटल, हम क्या कहते हैं जनरली? बॉटल के कैप को हम कह सकते हैं नेक ऑफ द बॉटल। राइट हियर, नेक ऑफ द बॉटल। डैश ऑफ द निडल, निडल के हम अपर पॉइंट को, इस होल को क्या कहते हैं? आई ऑफ द निडल। डैश ऑफ द कॉम्ब, कॉम्ब को में ये जो इस तरह से बनी हुई है, ये जो स्ट्रेट लाइन, इसको हम क्या कहते हैं? टिथ ऑफ द कॉम्ब। डैश ऑफ द चेयर,
चेयर का जो ये बैक पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं? बैक ऑफ द चेयर। डैश ऑफ द स्टूल, ये जो यहाँ पे स्टैंड है स्टूल का उसको हम क्या कहते हैं? स्टूल का फुट कहते हैं, फुट ऑफ द स्टूल। नाउ कंप्लीट आवर बुक एक्सरसाइज। यहाँ पे जितने भी वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं आप चैप्टर के स्टार्टिंग में किड्स को जरूर लर्न कराएं। ये वीडियो अगर आपके किड्स के लिए हेल्पफुल हो, प्लीज़ शेयर माय वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।